बॉटम लाइन ये थी, तुमने कुछ किया नहीं इस शो में, लेकिन इंसान तुम अच्छे हो। बाय द वे, मुझे मैनिपुलेटिव लोग जिंदगी में ही पसंद नहीं है। जो आदमी अपने आप को भी मैनिपुलेट कर ले कि मुझे ये नहीं वो बन के दिखना है, वो बहुत वैसा हो गया ना, बहुत कनिंग व्यक्ति हो गया। जब काम करने की बात आती है ना साथ में, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं काम करूंगी इनके साथ, क्योंकि शिद्दत से काम निभा देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट है। कसम से ऐसी हरकतें हैं ना जिंदगी में लोगों की, यहाँ पे देखिए मजा ही आ गया। मैं श्योर हूँ अगर मुझे जीके के साथ काम मिला तो मैं तो नहीं करूंगी। मैं कहूंगी आदमी फेक है, मेरे को नहीं करना इनके साथ। जिसको 3 महीने की स्क्रिप्ट पता है, उसको पता है उसको गलती नहीं करनी है, बिकॉज उसकी स्क्रिप्ट पे लिखा ही नहीं कि गलती करनी। इनकी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई है, 15 हफ्ते की लिखवा के लाए। राइटर कौन है, मिलके आना पड़ेगा। जबरदस्त राइटर है जो भी है। थक गया। तो भाई यहाँ तानिया और फरहाना है एक मिशन पर। जी हाँ, मिशन क्या है कि ये है कि भाई जो हमारे आगे दिख रहा है उसे नीचे गिराओ, उसकी टांग खींचो, उसकी सीढ़ी जो है उसको तोड़ो ऊपर की। ये इस मिशन पर चल रही है भाई। असल में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि तानिया फरहाना, इन्हें समझ में आ गया है कि भाई इनसे आगे जो कंटेस्टेंट है गौरव, ऑब्वियसली इनका टारगेट है, और गौरव को ये कहीं ना कहीं उसके गेम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह बैठ करके कि भाई इसने किया क्या है, भाई इसने क्या किया है, भाई इसका है ही क्या, भाई इसके साथ तो कभी मिलना ही नहीं है, भाई इसके साथ तो बात ही नहीं करना है। ये चीजें जो है करते हुए अब ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तानिया ने प्रणीत के साथ भी ये चीज करी। तानिया ने बल्कि ऐसा किया है कि उसके करियर को ही गलत बता दिया है। करियर है प्रणीत मोरे का रोस्टिंग कॉमेडी, और उस करियर को ही एक तरह से इसने बता दिया है कि गलत है, ये तो बेकार चीज है। तुम क्या करते हो, दूसरों को नीचा गिरा करके तुम अपने आप को उठाते हो। ओ भाई, दुनिया देख रही है, इंडिया देख रहा है, जनता देख रही है। इस तरह के नैरेटिव्स अब ये दोनों मिल करके सेट करिए। क्योंकि देखो जो कन्वर्सेशन चल रही है ना, ये मीडिया राउंड हो जाने के बाद की। मीडिया राउंड हुआ था सैटरडे के दिन इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो अब हो रहा है, लेकिन मीडिया राउंड ऑलरेडी सैटरडे के दिन हो चुका था। उसके बाद संडे मंडे ये 2 दिन में इन लोगों को काफी हद तक मीडिया राउंड के बाद ही समझ में आ गया कि भाई जिस तरह से धुलाई हुई है उस तरह से हमारा काम नहीं चलने वाला है। फरहाना और तानिया की बहुत भयंकर धुलाई करी गई थी भाई, बहुत ही आज भी होने वाली है। 2 कौड़ी की औरत के ऊपर जो फरहाना की क्लास लगने वाली है, गजब है भाई। तो उसके चलते जो है इन्हें समझ में आ गया है कि अब हमें सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करना पड़ेगा। और टेढ़ी करके ये लोग इधर उधर कर रहे हैं, ये लोग उंगलियां। अब ये है, ये लोग नैरेटिव हमें देने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि जनता देख रही है इसने क्या किया है, जनता देख रही है वो कुछ काम का नहीं है, जनता देख रही है ये बहुत गंदा आदमी है, जनता देख रही है ये डबल फेस्ड है, जनता देख रही है ये दोगला है। इस तरह की चीजें ये लोग अब कर रहे हैं इस घर में। और एक कन्वर्सेशन जो अभी आपने प्रोमो में ऑलरेडी देखी है, जहां तीनों चंडाल चौकड़ी तिकड़ी जो बैठी हुई है वो यही कर रही है। इसमें एक चीज जो है ना मालती ने कह दी कि भाई जिस तरह का आदमी है ना, इससे एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर जो है मैं इसके साथ काम करना चाहूंगी, लेकिन पर्सनल में इस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। ये चीज सुनकर के तानिया मित्तल के तो एकदम जल गई भाई। अभी तो एक काम मिला है, इस बंदी ने क्या बोला है, अगर मुझे इसके साथ काम मिलेगा तो मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी। यही तानिया मित्तल, काम मिला था तो गौरव सर एक्टिंग सिखाओ सर, गौरव सर। अब क्या बोल रही है, काम मिलेगा तो छोड़ दूंगी। यही तानिया मित्तल जिसने बोला था कि इन तीनों में से कोई फिनाले में चले जाएगा तो मैं उसी वक्त इस घर से बाहर चली जाऊंगी। तो फिर रिपोर्टर को क्या बोला, अरे मजाक में बोला था। यही है इनकी, किसी बात का आप सच्ची में भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। ये जो है, जो अपने ही फॉलोअर्स फैंस की इज्जत नहीं कर रही है तानिया मित्तल, उसके हिसाब से ऐसे ही है। उसे मालूम है ना यार, जो स्टार्टिंग में जो 2.6 मिलियन फॉलोअर्स लेकर आई थी उसे मालूम था। हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, और भी कई सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज बताई है कि भैया 63% फॉलोअर्स तानिया मित्तल के उसमें फेक है, बोट्स वाले हैं। तो इसे इसीलिए जो है, इसे इन फॉलोअर्स की भी वैल्यू नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसे ही मानती है। तो ये व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले,
ऐसे लोग चाहे कुछ भी बोले, ये बाद में पलट जाएंगे, अरे हमने तो मजाक में बोला था, अरे हमने तो ऐसे बोला था, हमने तो वैसे बोला था कल। जबकि ये बात फरहाना के साथ तानिया मित्तल ने जो करी थी, बहुत सीरियस वे में इन लोगों ने बोला था, कोई मजाक नहीं था, हंस भी नहीं रहे थे। इन लोग की लड़ाई वड़ाई हुई थी, उसके बाद ये लोग जाकर के सर पकड़ के वहां बैठे हुए थे और ये इस तरह की बात करते हुए वहां दिख रहे थे। मे बी मेरे ख्याल से तो जो है टिकट टू फिनाले के जस्ट थोड़ी देर पहले का ये कन्वर्सेशन था इनका कि भाई इन 3 में से कोई भी अगर फिनाले में पहुंच गया तो मैं उसी वक्त ये सोच खुद ब खुद छोड़ के चले जाऊंगी, बहुत सीरियसली कहा था। अब उस बात को इनने मजाक में कन्वर्ट कर दिया। मैं बता रहा हूं, कोई डायरेक्टर बोले तानिया मित्तल को कि एक गौरव खन्ना का एक शो है, उसमें आपको आना है, छोटा सा रोल है बस, मना नहीं करेगी ये। अरे मैंने तो वो तब मजाक में बोला था, अभी तो काम जरूरी है। अब सारी चीजें वैसे भी इसकी अब मजाक में हो ही चुकी, इसने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने जितना भी बोला है वो सब कुछ मेरा गेम प्लान था, सब कुछ गेम प्लान था, मैंने जो कुछ भी बोला है इसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब चाहे जो भी बोल रही है आप इस चीजों को समझ सकते हैं, इतना सीरियस लेकर के दिल पे लेकर के मत सोचना भाई, और ये जरूर सोचना कि आप वोट कर रहे हैं तो किसे कर रहे हैं, क्या ये वो पर्सनालिटी है जिन्हें हमें जिताना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि ऐसे लोग जो है और उभर करके सामने आए? क्या इस तरह के लोगों को आप बढ़ावा देना चाहेंगे जो झूठ बोल रहे हैं, झूठी पर्सनालिटीज दिखा रहे हैं? तो वो जो है अब जो है स्पिरिचुअल वाला भी टैग हट चुका है मैडम से, मैडम ने खुद बोल दिया है अब मैं जो है मेरा जो टैग है, मेरी जो स्टेटस है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए। मुझे क्या बोला है भाई, एक कुछ नया स्टेटस दे दिया है इन्होंने, फैशन से लेकर के, फैशन रिलेटेड लेकर के लाइफ स्टाइल वाला क्रिएटर कुछ इन्होंने अपना बोल दिया है। जो स्टार्टिंग में आई थी मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, आप लोगों की फेवरेट, अब वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं रही है, अब ये लाइफ स्टाइल वाली क्रिएटर बन चुकी है। तो ये है इनकी सच्चाई। तो इस चीजों को समझ करके आगे बढ़िए और सही व्यक्ति को वोट दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि किसको देना है, पर अपने दिल से पूछिए कि कौन सही लग रहा है, किस तरह की चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह की चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, इन्हें बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ये चीजों को देख करके आप वोट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई मैं वो रिपोर्टर्स में से हूं जिसने आवाज उठाई थी, और भी कई लोगों ने आवाज उठाई थी, बिग बॉस का एक कोटा जो कि क्रिमिनल कोटा होता है, कल भी मैंने इस बारे में बोला था। इनके जो 15-16 कंटेस्टेंट आते हैं उनमें से एक कंटेस्टेंट ऐसा भी होता था जिसके ऊपर कई तरह के केसेस चल रहे हैं। भाई इससे पहले वाले सीजन में हमने एक को देखा था जिसके ऊपर नाबालिग के साथ में रेप का केस चल रहा था, एक और बंदा जिसके ऊपर नाबालिग के ऊपर मुतने का केस चल रहा था, उससे पहले एक और आया था चोर, एक आया था डॉन, एक और ऐसे कई सारे जो आए हैं, जो इस तरह के लोग थे जो आ रहे थे, इस कैटेगरी से लोग आ रहे थे। तो इसके चलते अगर आपने देखा होगा बिग बॉस 17-18 के बाद से इस तरह के लोगों की भरमार हो गई थी सोशल मीडिया पर। एक और है राजवीर सिसोदिया, उनने तो ऑडिशन दिया था भाई, हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि ये बिग बॉस का ऑडिशन दे रहा है रोड के ऊपर, ये कोई वो वीडियो नहीं बना रहा है, एक अधेड़ उम्र के आदमी को छोटी सी गलती के ऊपर मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था, उसके वीडियोस बना रहा था। तो वो जो चीजें हुई थी उसको लेकर के फिर जब मीडिया ने आवाज उठाई तब जाकर के उस बंदे को जेल हुई, और इन्हें समझ में आया बिग बॉस को कि भाई ये कैटेगरी अब सही नहीं है, तो इसीलिए उनने उस कैटेगरी को बंद किया और उस तरह के कंटेंट अब थोड़े से बंद हुए हैं, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का अगर बढ़ावा मिलेगा तो यही चीजें हमें देखने को मैक्सिमम टाइम मिलेगी, यही चीजें हमें दिखती रहेगी। तो ये थोड़ा सोच समझ के करिए भाई। लोग फॉलो करने लग गए हैं उन लड़कियों को जो कि कम से कम कपड़े पहन करके मतलब वल्गर वाला कंटेंट क्रिएट करती है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर और बनाती है, और उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये लोगों ने इन्हें बढ़ावा दिया है, इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसे क्रिएटर्स बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीजें सोच करके आप दीजिए कि किसी झूठे को, क्या किसी गालीबाज को, या किसी जिसको भी है आप सोचिए और उसके अकॉर्डिंग जो है
वोट करिए और सही बंदे को, सही व्यक्ति को, सही पर्सनालिटी को जिताइए। मैं तो यही अपील रहेगी भाई, किसके लिए करना है वो अब आप अपने हिसाब से सोचिए, अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके देखिए कि कौन है हमारे हिसाब से सही। तो भाई वोट जरूर करिए लेकिन, है ना। बिग बॉस अगर देखिए तो भाई ये है पूरा मामला। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।